जय हिंद दोस्तों, अगर आप लोग रेलवे ग्रुप डी 2025 या फिर आरआरबी एनटीपीसी 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो सीरीज़ यहाँ पर चल रहा है ये आप सभी के लिए हेल्पफुल होने वाला है। आज हम लोग यहाँ पर लेकर आए हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है एवरेज यानी कि औसत। तो औसत के बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों को करेंगे हम लोग इस टॉपिक के अंदर, इस क्लास के अंदर, और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को भी सीखने वाले हैं। इसलिए इस क्लास में शुरू से अंत तक बने रहिएगा और ये सीरीज़ पूरा ज़रूर फॉलो करिएगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट हमने बना रखा है, 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं जिसका नाम है परसेंटेज और एक एलसीएम एंड एचसीएफ। ये 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं, ये तीसरा चैप्टर है यहाँ पर एवरेज का। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं यहाँ पे पहला सवाल क्या दिया गया है। हमारे पास एक चार्ट बना के दिया गया है, एक टेबल बना के दिया गया है। निम्नलिखित तालिका के आधार पर दिए गए 6 महीनों में इकाई में निर्मित पंखों की औसत संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हर महीने का आपको डेटा दिया गया है। इस डेटा में एवरेज हमें निकालना है। ठीक है, हर एक महीने का, टोटल 6 महीने का दे रखा है। तो अब एवरेज निकालते कैसे हैं, तो एवरेज का सीधा सा फॉर्मूला होता है एवरेज निकालने का। क्या होता है कि जितना भी टोटल सम है सभी का, है ना, तो ऊपर हो जाता है आपका सम, है ना, और डिवाइड बाई यहाँ पर नंबर ऑफ़ डाटा, कितने महीने का या फिर कितने डाटा यहाँ पर दिए गए हैं। तो सम डिवाइड बाई नंबर, ये एवरेज का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर देखिए कि हर एक महीने का टोटल कितना हो जाएगा। यहाँ 250, 250, 250, 250, 250 जो है वो 4 बार है, मतलब 1000 हो गया। ये 300 और ये 200 मतलब 500 हो गया। तो टोटल मिलाकर 1000 और 500 यानी कि 1500 हो गया। तो यहाँ पर आ गया आपके पास 1500 डिवाइड बाई कितना करेंगे, क्योंकि 6 महीने के दिया है, हमें एवरेज औसतन 1 महीने का चाहिए, है ना। तो यहाँ पर डिवाइड बाई 6 कर देंगे। डिवाइड बाई 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 दूना 12, है ना। फिर बचा यहाँ पर आपका 3, तो 30 हो जाएगा। 6 पंचे 30 यानी कि 250। तो 250 इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। बहुत महत्वपूर्ण सवाल करने वाले हैं दोस्तों, छोड़कर बिल्कुल भी मत जाइएगा, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। चलते हैं हम लोग सेकंड सवाल पर। चलिए देखिएगा यहाँ पर दूसरा सवाल, ये भी ग्रुप डी का सवाल है। क्या दिया गया है इस सवाल में, ग्रुप डी 2018 का सवाल यहाँ पर दिया गया है दोस्तों। ठीक है, कह रहा है कि 2 फुटबॉल टीम ए और टीम बी के टूर्नामेंट खेलते हैं। 6 मैचों में किए गए लक्ष्य निम्नलिखित हैं। टीम ए का ये वाला है और टीम बी का यहाँ पर ये वाला है। अब इसमें निकालना क्या है, औसत लक्ष्यों के आधार पर हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, यहाँ पर क्या कंक्लूजन दे सकते हैं। ठीक है, टीम ए और टीम बी का औसत लक्ष्य बराबर है। टीम ए का औसत लक्ष्य टीम बी की तुलना में अधिक है। टीम ए और टीम ए टीम बी से अधिक संगत है। टीम बी जो है, टीम बी का औसत टीम ए की तुलना में अधिक है। तो ये यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सही होगा ये आपको बताना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर टीम ए और टीम बी दोनों का एवरेज निकाल लेते हैं। टीम ए का एवरेज निकालिए, देखिए कितना हो जाएगा, सम डिवाइड बाई नंबर, क्योंकि 6 ही गेम खेलते हैं तो डिवाइड में 6 रहेगा दोनों के, है ना। तो देखिए टीम ए का अगर निकाला जाए तो क्या होगा, 2 1 3, 3 और 4 7, 3 10, 2 12। तो यहाँ पर टीम ए का टोटल कितना हो गया, 12 के बराबर हो गया। डिवाइड बाई यहाँ पर 6 कर देंगे तो कितना आ गया, एवरेज यहाँ पर 2 के बराबर। तो टीम ए का जो एवरेज है वो 2 है। ऐसे ही टीम बी का निकाल लीजिए तो 3 1 4, 5 9, 9 2 11, 1 12। तो यहाँ पर हो गया 12 और डिवाइड बाई 6 कर देंगे क्योंकि टोटल 6 गेम है। तो हर एक गेम में एवरेज कितना आ गया, यहाँ पर 2 के बराबर। तो दोनों का एवरेज देख सकते हैं बराबर है यहाँ पर, मतलब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। टीम ए और टीम बी का औसत लक्ष्य बराबर है, यहाँ पर ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। अच्छा सवाल था, ऐसे ही सवाल आपको देखने को मिलेंगे आगे आने वाले ग्रुप डी के एग्ज़ाम में और एनटीपीसी सीबीटी 2 में। ठीक है, चलते हैं हम लोग थर्ड सवाल पर। सवाल नंबर यहाँ पर 3 देखिएगा दोस्तों। अब ऐसे सवालों को लगाने के लिए आपको एक बढ़िया सा तरीका बताते हैं, क्योंकि बेसिक से लगाएंगे तो बहुत समय लगेगा। बेसिक क्या है यहाँ पर देखिए, समझ लीजिए। पहले एक स्कूल क्रिकेट टीम के 9 सदस्य हैं जिनका वजन दिया गया है 50, 63, x 62 और ये सारी चीज़ें दी गई हैं। औसत वजन यानी एवरेज कितना है, 56 के बराबर है। तो x का मान क्या होगा, मतलब यहाँ पर ये जो x है इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, हमें एवरेज पता है, तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिवाइड बाई नंबर। तो सम डिवाइड बाई नंबर करेंगे, सबको जोड़ेंगे पहले, उसमें x भी शामिल होगा, जुड़ेगा तो, है ना। सबको जोड़ के डिवाइड बाई 9 करेंगे क्योंकि 9 टीम है यहाँ पर, और वो बराबर होगा 56 के। और फिर हम लोग मल्टीप्लाई करके इधर उधर करके x की वैल्यू निकालेंगे। ये हो गया बेसिक। इसमें बहुत ज़्यादा झंझट लगेगा, मतलब
ये सारे वैल्यू को जोड़ना घटाना पड़ेगा, तब जाके हमारी यहाँ पर करेक्ट आंसर आ पाएगी। लेकिन एक और तरीका भी है। तरीका क्या है समझिए यहाँ पर। तो यहाँ पर सबका कितना कितना गिवन है, 50 दिया है पहले का, दूसरे का कितना दिया गया है, 63 दिया गया है ना, तीसरे का यहाँ पर x दिया गया है, चौथे के यहाँ पर 62 है, ठीक ना, 62 है, सभी का यहाँ पर लिख लीजिए 64, फिर इसके बाद यहाँ पर 48 है ना, 51 और 55 और 48। ये हो गया हमारे पास 9 सदस्यों का, 9 मेंबर्स का वजन। अब यहाँ पर जो एवरेज दिया गया है उसको देखिए। एवरेज हमारे पास कितना है, 56 है। इस 56 से सभी का वजन कितना कम या कितना ज़्यादा है, बस ये देखना है आपको। मतलब हमें डेविएशन देखना है, ठीक है, कितना कम या कितना ज़्यादा हो रहा है। तो देखिए 56 से ये 50 कम है, कितना कम है, जो कमी है उसको लिखते जाइए। यहाँ 6 कम है इसलिए -6 कर दिए। 56 से ये कितना कम या ज़्यादा, अब 63 ज़्यादा है तो प्लस में लिखेंगे, कितना ज़्यादा है यहाँ पर 7 ज़्यादा है ना, तो यहाँ पर प्लस का 7 है ये। फिर इसके बाद इसके बारे में हमको नहीं पता है तो इसको छोड़ दीजिए। 56 से ये कितना ज़्यादा है, तो यहाँ पर 6 ज़्यादा है, ये 6 ज़्यादा है। ये 56 से 8 ज़्यादा है, हमें इसके रिस्पेक्ट में देखना है। 56 से ये कितना कम है ना, तो कितना हो जाएगा 8, ठीक है, तो 8 कम है यहाँ पर, ये 8 कम हो गया। ये कितना कम है, 5 कम है यहाँ पर। ये कितना कम है, 1 कम है यहाँ पर। और ये कितना कम है, 8 की कमी है। अब हमें ओवरऑल डेविएशन देखना है। ओवरऑल कितने का डेविएशन आया, देखिए अगर देखा जाए तो +8 और -8 ये तो ख़त्म हो गया। और देखते जाइए यहाँ पर, अगर इसको देखा जाए प्लस वालों को, है ना, प्लस वालों को, तो 7 और 6 यहाँ पर 13 हो गया, ठीक है, तो प्लस का 13 ये हो गया। लेकिन माइनस में कितने हैं यहाँ पर, तो ऐसे लिखिए प्लस का 13 ये हो गया। और माइनस वाले कितने हैं, देखिए -6 -5 -1 -8 सबको जोड़िए। ये दोनों -11 -12 और 20, यानी कि टोटल -20 हो जाएगा। यहाँ पर कितना आ गया, -7 आ गया, ठीक है, माइनस का यहाँ पर 7 आ गया। अब यहाँ पर ऐसा समझिए कि ये -7 है, तो ये जो x है ये वाला, इसको छोड़कर बाकी सब में ओवरऑल -7 कमी आ रही है, मतलब 7 की कमी आ रही है। तो जब सब मिलाकर 7 की कमी आ रही है तो यहाँ पर एवरेज को 56 बनाए रखने के लिए इस x के पास 7 ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि सभी के पास 7 कमी है। टोटल मिलाकर सबके पास 7 कम है, इसलिए इस x के पास क्या होना चाहिए, 7 ज़्यादा होना चाहिए। मतलब सीधे सीधे इस 56 में क्या करना है, इस 56 में हमें 7 ऐड कर देना है, यानी कितना आ जाएगा 63 के बराबर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यही चीज़ यहाँ अधिक हो रहा होता तो इसमें हमको कमी करनी पड़ती। किस में से कमी करते, जो हमारा एवरेज दिया गया था उसमें से कमी कर देते। तो अगर प्लस आएगा तो आपको एवरेज में घटा देना है वो वाली वैल्यू निकालने के लिए, और अगर माइनस में आ रहा है ओवरऑल वैल्यू, ओवरऑल डेविएशन माइनस में आ रहा है तो जोड़ देंगे हम लोग। क्लियर हो गया ना, ये तरीका बहुत अच्छे से आप लोग सीख गए होंगे। आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सवाल नंबर 4 ये देखिएगा, उसी टाइप का सवाल है। अब इसमें यहाँ पर दिया गया है कि 29.75, 18.25 और संख्या n, इन सब का औसत यहाँ पर 23 के बराबर दिया गया है। तो n का मान कितना होगा, तो पहली संख्या हमारे पास जो है वो है 29.75, ठीक है, ध्यान से समझते जाइएगा। फिर दूसरी जो संख्या है यहाँ पर वो है 18.25, है ना। फिर तीसरी संख्या यहाँ पर n के बराबर दिया गया है, और सब का जो एवरेज है यहाँ पर 23 है। अब हमें ये वैल्यू निकालनी है, तो हम यहाँ पर डेविएशन देखेंगे। 23 से ये देखिए कितना ज़्यादा है, तो यहाँ पर ये 6.75 ज़्यादा है, 6.75 ज़्यादा है ये भाई। 23 और 6 29, 29 और 7 5 और ज़्यादा है, तो 6.75 ज़्यादा है। फिर यहाँ पर 23 से ये तो कम है ना, 23 से ये यहाँ पर कम है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर अगर देखें तो कितना हो जाएगा, 23 में अगर 18.25 को घटाया जाए तो 23 में 18 घटाएंगे तो 5 आएगा, है ना। और इसके बाद 0.25 और घटा देंगे तो मतलब 4.75 आ जाएगा भाई। 5 में 0.25 घटाएंगे तो 4.75 आ जाएगा। ये माइनस में है क्योंकि कमी हो रही है। अब आपको ओवरऑल डेविएशन देख लेना है, मतलब यहाँ से यहाँ घटा लीजिए आप लोग, है ना।
ओवरऑल डेविएशन का मतलब क्या है, जोड़ देंगे, ये प्लस में है ये माइनस में है तो घट जाएगा सीधे सीधे। तो मतलब 6.75 में से इसको घटाएंगे तो 7575 घटेगा तो 0 0, और 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 आएगा, लेकिन प्लस का आएगा, क्यों, क्योंकि ये वाला बड़ा है। तो +2 का डेविएशन आ रहा है हमारे पास, मतलब इस तीसरे वाले में 2 की कमी होनी चाहिए। तो कहाँ से कमी करेंगे, इस 23 में से कम कर देंगे, तो 23 में से 2 कम कर देंगे यानी कि 21। तो 21 इज़ द करेक्ट आंसर, यानी जो n होगा वो 21 होगा, ऑप्शन नंबर डी। बहुत अच्छे अच्छे सवाल यहाँ पर लेकर आए हैं दोस्तों, जाइएगा कहीं नहीं, पूरा वीडियो ज़रूर देखना है आपको, मज़ा ज़रूर आएगा इस क्लास में। सवाल नंबर 5 यहाँ पर देखिएगा, एक शो में आने वाले दर्शकों से पहले दिन 15 रुपये, दूसरे दिन 7.5 रुपये और तीसरे दिन 2.5 रुपये शुल्क लिया गया। तीनों दिनों में कुल उपस्थित दर्शकों की संख्या का अनुपात 2, 5 और 13 था। पूरे शो के लिए प्रति व्यक्ति औसत यानी एवरेज कितना था, एवरेज शुल्क। ठीक है, तो देखिए पहले दिन 15-15 रुपया चार्ज किया गया हर एक व्यक्ति से, दूसरे दिन 7.5 रुपया चार्ज किया गया और तीसरे दिन 2.5 रुपये चार्ज किया गया। पहले दिन यहाँ पर 2 लोग आए थे, मतलब 2 यूनिट व्यक्ति, दूसरे दिन यहाँ पर 5 यूनिट व्यक्ति आए थे और तीसरे दिन यहाँ पर 13 यूनिट व्यक्ति आए थे। पहले दिन 15-15 रुपया कलेक्ट किया गया, ठीक है, दूसरे दिन 7.5 रुपया कलेक्ट किया गया 7.5, और तीसरे दिन यहाँ पर 2.5 रुपये कलेक्ट किया गया, है ना। अब देखते हैं यहाँ पे कि टोटल कितना हुआ। भाई 2 लोग आए और 15-15 रुपया दिए, तो मतलब टोटल कितना हो गया, 15 दूना 30 हो गया। मल्टीप्लाई करना है, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 गुणे 5 यानी कि 25, मतलब 5 हो गया, बचा 2, 7 पंजे 35 और 2 यहाँ पर 37 हो गया, 37.5। इसको भी गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, अगर देखा जाए तो 13 दूना 26 और 13 पचे 65 यानी कि 0.6। ठीक है, तो कितना हो गया यहाँ पर 26 और 6.5 है ना, तो 26 और 6.5 कितना हो जाएगा, 6 6 12 यानी कि 32.5 हो गया। मल्टीप्लाई करेंगे तो 32.5। सबको जोड़ लीजिए, सबको अगर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, सभी को जोड़िए, यहाँ पर 0.5 और 0.5 1 बन गया, उस एक को ध्यान में रखिए। अब यहाँ देखिए 30 30 30 90 हो गया, 90 और 7 और 2 यानी कि 9 99 हो गया, और 0.5 और 0.5 1 हो गया। तो मतलब कुल मिलाकर ये सब यहाँ पर 100 के बराबर आ गया। ये 100 रुपये जो है, अब यहाँ पर कि पूरे शो के लिए प्रति व्यक्ति औसत कितना होगा, तो तीनों दिनों में टोटल व्यक्ति कितने आए थे, काउंट कर लीजिए, 2 यहाँ, 5 यहाँ और यहाँ पर 13, तो कितना हो गया, 7 और 13 20 हो जाएगा, डिवाइड बाई यहाँ पर 20 कर देंगे, मतलब 5 रुपया। तो 5 रुपया ये प्रति व्यक्ति औसत शुल्क है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है ना। सवालों को अब इस टाइप के जो आते हैं इनको आप लोग अच्छे से लगा लेंगे। चलते हैं हम लोग फिलहाल नेक्स्ट सवाल पर। अगला सवाल यहाँ पर देखा जाए, 8 संख्याओं का औसत 19 है, इनमें से 5 नंबर्स का जो एवरेज है वो 20 है, बाकी के 3 का एवरेज कितना होगा। लगाने के लिए कई सारे तरीके हैं इसको लगाने का, है ना। बेसिक तरीके से भी लगा सकते हैं। भाई पहले बेसिक देखते हैं, 8 संख्याओं का औसत 19 है, तो 8 संख्याओं का टोटल कितना हो जाएगा, 8 गुणे 19 हो जाएगा, है ना। भाई औसतन एक संख्या 19 के बराबर है, तो 8 का टोटल कितना होगा, 19 गुणे 8 हो जाएगा। 19 का 8 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 19 गुणे यहाँ पर कितना हो जाएगा, 19 × 8 हो जाएगा। क्लियर है। अब ये तो हो गया 8 संख्याओं का टोटल। फिर इसमें कह रहा है कि इनमें से 5 का जो एवरेज है वो 20 है, तो 5 संख्याओं का पास औसतन हर एक के पास 20-20 रुपये है, ऐसा समझ लीजिए। तो 5 का टोटल कितना हो जाएगा, 20 पंचे 100 हो जाएगा, यानी कि सभी पाँचों के पास 20 इंटू यहाँ पर 5 हो जाएगा, यानी कितना हो गया, ये देखिए ये 100 हो गया और ये हो जाएगा 152, तो ये होगा 152 और ये हो गया हमारे पास 100। अब देखिए ध्यान से समझिए, 8 का टोटल 152 है, उनमें से 5 ठो का टोटल 100 है, तो 5 ठो के टोटल को अगर निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 3 ठो का टोटल बचेगा, और 3 ठो का टोटल बचेगा कितना यहाँ पर 52 के बराबर। 152 में से 100 घटाएंगे तो 52 बचेगा। अब ये तीनों का टोटल है, हमें एवरेज चाहिए तीनों का, तो एवरेज निकालने के लिए टोटल डिवाइड बाई नंबर, यानी कि 3 से डिवाइड कर देंगे इसको। क्लियर हो गया बस। तो 17 दशमलव यहाँ पर कितना आ जाएगा, 17 × 3 = 51 बचा 1, तो 17.33 आएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ये तो एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका हम आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि भाई 5 ठो का एवरेज जो है, 5 ठो का एवरेज कितना है, 20 के बराबर। 3 ठो का एवरेज हमें नहीं पता है, 3 ठो का एवरेज नहीं पता है, बाकी जो ओवरऑल सभी का एवरेज है वो कितना है, 19 के बराबर, है ना, 19 के बराबर है यहाँ पर। अब देखिए
यहाँ पर एक में ये कितना ज़्यादा हो रहा है भाई, 19 से ये कितना ज़्यादा है, ओवरऑल 19 है हमारा एवरेज, 19 से ये एक ज़्यादा है, तो एक ठो में एक ज़्यादा है, ठीक है, एक ठो में एक ज़्यादा है, मतलब पाँचों में कितना ज़्यादा होगा, 5 ज़्यादा हो जाएगा कि नहीं यहाँ पर, तो पाँचों में यहाँ पर 5 ज़्यादा हो गया भाई, एक में औसत में एक ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ पर 5 नंबर है, तो पाँचों में कितना ज़्यादा हो जाएगा, 5 यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा। जब यहाँ पर 5 ज़्यादा है, इसका मतलब यहाँ पर 5 कमी होना चाहिए, इन तीन संख्याओं में 5 की कमी होनी चाहिए कि नहीं, क्योंकि हमें एवरेज यहाँ पर 19 बना के रखना है, तो इन तीन में 5 की कमी होनी चाहिए, ठीक है। 5 की कमी किस में हुई, 3 ठो में हुई है, तो एक में कितने की कमी होनी चाहिए, यहाँ पर डिवाइड बाई 3 कर देंगे, लेकिन ये माइनस का आएगा, है ना, ये यहाँ पर किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, तो इसको हटा के यहाँ पर माइनस कर लीजिए। भाई इसमें 5 ज़्यादा हो रहा था, इधर वालों में 5 संख्याओं में 5 ज़्यादा हो रहा था, तो 3 संख्याओं में 5 की कमी होनी चाहिए, तो कम कर दीजिए, तो एक संख्या में कितने की कमी हो जाएगी, डिवाइड बाई 3 कर देंगे, इसको हम लोग करेंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा 1, फिर 0.66 या फिर 67 कह लीजिए, 666 आता जाएगा तो 67 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर डायरेक्टली 19 में इतना आपको घटा देना है, इतना कम कर देना है, तो 19 में 1 घटाएंगे तो पहले 18, फिर 18 में 0.67 और घटाएंगे तो 17.33 आ गया, मतलब यहाँ पर इन सब का जो एवरेज होगा वो कितना होगा, 17.33 हो गया। तो दोनों तरीके हमने यहाँ पर बता दिया आपको, जो अच्छा लगे, जो आपको समझ में आए वो तरीका आप लोग लगा सकते हैं, लेकिन अगर बड़ा कोई नंबर दिया गया है तो इस तरीके से आपको कैलकुलेशन में ज़्यादा टाइम लगेगा, ये वाला तरीका बेहतरीन है। क्लियर हो गया ना, आगे चलते हैं। 7वां सवाल यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, ये सवाल जितना हल्का दिख रहा है ना उतना हल्का है नहीं, बहुत बेहतरीन सवाल है। एक व्यक्ति ने 36 रुपये के कुछ आम सभी 5 मंडियों से अलग अलग क्रमशः 1 रुपये, 1.5 रुपये और यहाँ पर 1.8 रुपये, 2 रुपये और 2.25 रुपये प्रति आम की दर से खरीदा, तदनुसार प्रत्येक आम का औसत मूल्य कितना होगा। ठीक है, प्रत्येक आम का औसत मूल्य यहाँ पर निकालना है। तो सबसे पहले हमें ये निकालना पड़ेगा कि हर एक जगह से कितने आम खरीदे। ठीक है भाई, देखिए पहली मंडी से 36 रुपये का आम खरीदा, पर आम 1 रुपया। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आम खरीद लेगा, देखते जाइए, 36 डिवाइड बाई 1 हो जाएगा कि नहीं भाई। 36 रुपये का आम खरीदा और प्रति आम 1 रुपये था, है ना, तो कितने आम हो गए, 36 आम हो गए। फिर इसके बाद यहाँ देखिए 36 रुपये का दूसरे मंडी से भी 36 रुपये का 1.5 रुपये पर आम के हिसाब से खरीदा, यानी कि डिवाइड बाई 1.5 हो जाएगा, यानी इतने आम हो जाएंगे। फिर तीसरे मंडी से भी ऐसे ही 36 डिवाइड बाई तीसरे मंडी में कितना है रेट, 1.8 का है। फिर यहाँ पर 36 रुपये डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि चौथे मंडी में यहाँ पर 2 रुपये है। फिर इसके बाद पाँचवें मंडी में देखिए 36 डिवाइड बाई यहाँ पर 2.25 हो जाएगा, 2.25। क्लियर है। अब इन सभी को डिवाइड कर लीजिए, डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36, ध्यान से समझते जाएगा, प्लस यहाँ 36 आम, यहाँ 36/15 मतलब 360/15 कह लीजिए, क्योंकि यहाँ का पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0 लगेगा। 360/15 ये 24 होता है, डिवाइड करेंगे 24 आएगा, प्लस यहाँ देखिए 360/18, तो 18 दूना 36 यानी कि 20 हो जाएगा। फिर यहाँ हो गया 18 दूना 36, ये 18 आ जाएगा, प्लस इसको देखिए ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर डिवाइड कर लेते हैं कितना हो जाएगा, तो भाई ऊपर हो जाएगा 360 कहाँ 3600, क्योंकि नीचे 2 डिजिट है पॉइंट के बाद, और नीचे हो जाएगा यहाँ पर 225। 25 से काट लीजिए, ठीक है, 25 से काट लीजिए और यहाँ पर इसको ऐसा करिए, इसको 36 लिख लीजिए और ये 100 है, तो 100 को 25 से काटेंगे तो 4 बचेगा, और नीचे इसको 25 से काटेंगे तो 25 अट्ठे 225 नहीं हो, इतना हो जाएगा। तो 9 से ये 4 बार में कटेगा और 4 चौके 16, यानी इसको डिवाइड करेंगे तो 16 आ गया। यानी टोटल कितने आम हो गए हमारे पास, यहाँ पर देखते जाइए, 24 और यहाँ पर 36, 60 हो गए टोटल, है ना। ये 60 और 20 यहाँ पर 80 और 2 इसको दे दीजिए, तो 80 और 20 100 हो गया, और ये यहाँ पर 14 बचा, तो मतलब 114 आम टोटल, यहाँ पर 114 आम है। और सभी आम का टोटल मूल्य कितना होगा भाई, पहले मंडी से भी 36 रुपये खरीदा, दूसरे से भी, तीसरे से भी, चौथे से भी, पाँचवें से भी, यानी कि टोटल रुपये कितना हो गया यहाँ पर 36 × 5 हो जाएगा, ये टोटल रुपए हो गए। हमें प्रति आम एवरेज चाहिए, तो डिवाइड बाय यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आम की संख्या कितनी है, ये 114, तो ये हो गया 114। डिवाइड कर लीजिए, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 से काट सकता है क्या, 3 से काटेंगे, ये हो जाएगा आपका 12, 3 से इसको काटेंगे 3 × 3 = 9 और 3 × 8 = 24। ठीक है, और कट सकता है 2 से ना,
2 से और काट लीजिए, 2 से इसको काटेंगे ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 19 दूना 38। मतलब ऊपर क्या हो गया 6 पंचे 30 और डिवाइड बाई यहाँ पर 19। काटिए इसको, कितना होगा लगभग ही वैल्यू आएगी। तो 19 से कम 19, फिर बचा यहाँ पर आपका कितना 11 बचा है ना। हाँ ठीक है 11 बचा, तो 110 हो गया। 110 हो गया तो 19 पंचे 95, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा, तो 1.5 के समथिंग आएगा। कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में 1.58 आ जाएगा। ऑप्शन से देखकर भी बता सकते हैं। आगे डिवाइड ना करें तो ही ठीक होगा है ना, क्योंकि अब हमको आंसर मिल चुका है, तो आगे जाने का क्या फ़ायदा है। फिलहाल हम लोग अगले सवाल पे चलते हैं। ये आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर अगला सवाल देखते हैं हम लोग। ये भी एक बहुत बढ़िया सवाल है। कह रहा है कि ए 11, 23 और 17 इन सभी का एवरेज 15 है, और एक दूसरा समूह भी दिया गया है ए, बी 12 और 25 इन सभी का औसत 16 के बराबर है। तो ये जो समूह दिया गया है इसका एवरेज कितना है, मतलब ए 11, 23 और 17 का एवरेज यहाँ पर 15 के बराबर है। यहाँ से ए की वैल्यू निकल जाएगी, वही डेविएशन मेथड लगाइए। 15 से ये देखिए कितना ज़्यादा है, तो 2 ज़्यादा है। 15 से ये कितना ज़्यादा है, तो यहाँ पर 8 ज़्यादा है ना, 8 ज़्यादा है। 15 से ये यहाँ पर 4 कम है, तो देखिए कितना आ गया 8 2 10, 10 - 4, यानी कि इन तीनों में यहाँ पर 6 ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, 6 ज़्यादा हो रहा है, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 15 में से 6 माइनस कर देंगे, क्योंकि भाई यहाँ पर +6 आया है तो इसमें -6 करना पड़ेगा। 15 में से 6 घटा देंगे तो ये ए की वैल्यू 9 आ गई, मतलब ये हमारा 9 होना चाहिए। अब ए 9 मिल चुका है, तो ए, बी 12 और 25 इन सभी का एवरेज 16 है। ठीक है, तो ए कितना है 9 है, फिर इसके बाद बी, फिर इसके बाद यहाँ पर 12 और यहाँ पर 25, इन सभी का जो एवरेज आ रहा है दोस्तों यहाँ पर 25, इन सभी का जो एवरेज आ रहा है वो 16 के बराबर। इसमें भी डेविएशन लगा लीजिए और बी की वैल्यू निकाल लीजिए। 16 से ये कितना ज़्यादा है, तो 9 ज़्यादा है, 16 9 25। 16 से ये 4 कम है और 16 से कितना हो जाएगा 7, ये 7 कम है। तो देखिए -7 -4 -11 हो गया, -11 और +9 यानी कि -2 आएगा। मतलब इन तीन वैल्यू में 9, 12 और 25 इन तीन वैल्यू में ओवरऑल -2 आ रहा है। तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर 16 में +2 हो जाएगा, तो 16 में 2 जोड़ देंगे तो यहाँ पर 18 आ गया। तो अब देखिए ए की वैल्यू 9 है, बी की वैल्यू यहाँ पर 18 है। ए रेशियो बी पूछा गया था, मतलब A/B पूछा गया था, तो ए की वैल्यू 9 और बी की वैल्यू यहाँ पर 18। 9/18 का मतलब 1/2। ठीक है, तो 1/2 ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला सवाल। अब यहाँ पर आपके सामने 2 सवाल हैं। 2 सवाल इसलिए लिए हैं क्योंकि ये बहुत आसान सवाल होते हैं। ये जो टाइप पूछा जाता है, 10 संख्याओं का औसत 7 है। यदि प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा किया जाता है तो नए सेट की संख्याओं का एवरेज क्या होगा, यानी नया औसत क्या होगा, नया एवरेज क्या होगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा कि अगर कितने भी समूह हों उसमें जो संख्याएं दी गई हैं वो उनका औसत कुछ ना कुछ दिया गया है, और हर एक संख्या में उस समूह के, उस ग्रुप के जितने भी नंबर हैं उन सभी नंबर में अगर कुछ किया जाता है तो जो काम उन सभी नंबर के साथ किया गया है वही काम एवरेज के साथ भी हो जाता है। चाहे प्रत्येक संख्या के साथ मल्टीप्लाई किया गया हो, प्रत्येक संख्या के साथ घटाया गया हो, कुछ प्रत्येक संख्या में कुछ जोड़ा गया हो, तो वही काम एवरेज के साथ भी हो जाएगा। सीधा सीधा इसका यही फंडा है। कह रहा है प्रत्येक संख्या को 12 से मल्टीप्लाई किया गया, तो जो एवरेज आएगा ना वो 12 से मल्टीप्लाई होके आएगा पुराने वाले एवरेज का। पुराना एवरेज कितना है 7 है यहाँ पर, है ना, पुराने एवरेज का कितना है 7 है, इसमें 12 से मल्टीप्लाई होके अब नया एवरेज बन जाएगा। तो नया एवरेज कितना हो गया 12 7 यहाँ पर 84। सीधे सीधे ओरली ये लगाने वाले सवाल होते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। इसको देखिए, 10 संख्याओं का औसत 7 है। यदि प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ दिया जाता है तो नई संख्या का औसत क्या होगा। हर एक में यहाँ पर 21 जोड़ा गया है, ध्यान रखिएगा प्रत्येक संख्या में ही किया गया हो। अगर प्रत्येक संख्या में नहीं है तो फिर गड़बड़ है ना, तब ऐसे नहीं लगाएंगे, उसको अलग तरीके से लगाएंगे। तो हर एक संख्या में यहाँ पर पुराना एवरेज कितना है 7 है, हर एक संख्या में 21 जोड़ा गया तो एवरेज में भी 21 जुड़ जाएगा आपका। 21 यहाँ पर इसमें जोड़ लीजिए तो 7 1 8 मतलब 28 हो गया। 28 नया एवरेज, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ओरली बता सकते हैं इन सवालों को। चलते हैं हम लोग अगले सवाल पर। अब ये सवाल जो होते हैं ये अलग टाइप है, बहुत प्यारे प्यारे सवाल इसमें बनते हैं और इनको लगाने का तरीका भी बहुत आसान होता है। इसमें सीधे सीधे आपका एपी बनता है और एपी का एवरेज निकालना बहुत आसान होता है। एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कैसे बनेगा समझिए। पहले 10 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा ये बताइए। पहले 10 यानी कि फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स पूछा गया है। तो पहला नेचुरल नंबर क्या होता है 1 होता है, फिर इसके बाद दूसरा 2,
तीसरा 3, ऐसे ही जो 10वां नेचुरल नंबर होगा वो क्या होगा, 10 हो जाएगा, क्योंकि पहला 1, दूसरा 2, तीसरा 3, ऐसे ही 10वां क्या होगा, 10 हो जाएगा। अब इनमें देखिए गैप, अगर गैप बराबर है तो वो एक एपी बन रहा होगा, एक का गैप, फिर एक का गैप, फिर एक का गैप, ऐसे गैप एक एक का है, मतलब बराबर गैप है, कॉमन डिफरेंस है यहाँ पर। तो जब कॉमन डिफरेंस होता है तो वो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है, और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो एवरेज होता है, सीधे सीधे आपको क्या करना है, एपी का जो एवरेज होगा, इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू, मतलब शुरू का वैल्यू और लास्ट का वैल्यू डिवाइड बाई 2 कर देना है आपको, a प्लस एल डिवाइड बाई 2, a मतलब फर्स्ट टर्म और l मतलब लास्ट वाला टर्म डिवाइड बाई 2। तो 1 और 10 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 11, इसका सीधे सीधे बटे 2 करना है, 5.5 आएगा। ठीक है, 5.5 के बराबर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। समझ में आया कि नहीं? तो जब भी आपको एक ऐसा सीरीज बनता हुआ दिखाई दे जो एक एपी हो, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का डायरेक्टली इनिशियल वैल्यू मतलब फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट वाला टर्म डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो एवरेज आ जाएगा। ठीक है ना? ये वाला सवाल देखिए, बहुत तगड़ा, बहुत बेहतरीन सवाल है ना। अब इसको 2 तरीके से लगा सकते हैं, जो अभी तरीका बताए हैं आपको पिछले प्रश्न में, उससे भी लग जाएगा ये, है ना। अगर ये वैल्यू छोटी होती तो उससे भी लग जाता, फिलहाल लगा भी सकते हैं, है ना, लगा भी सकते हैं, लेकिन तरीका समझिए। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पर 1947 सम संख्या नहीं दिया है, आपको मान लीजिए कि कोई 5 ठो सम संख्या दिया है, 5 ठो सम संख्या यहाँ पर दिया गया है, पहले 5 सम संख्याएं, क्लियर है। तो पहली 5 सम संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी, पहला हो जाएगा 2, दूसरा हो जाएगा 4, तीसरा हो जाएगा 6, चौथा हो जाएगा यहाँ पर 8 और पाँचवा हो जाएगा यहाँ पर 10, है ना। तो अगर 5 सम संख्याएं दी गई हैं तो पहला तो फिक्स है कि 2 होगा, और लास्ट वाला कितना होगा, 5 का डबल, क्योंकि 5 बोला था उसका डबल कर देंगे तो वही 5वां सम संख्या मिल जाएगा, यानी इवन नंबर मिल जाएगा। तो अगर इसमें देखा जाए, इसमें ध्यान से देखते जाइए, तो पहला तो 2 होगा, दूसरा 4 होगा, तीसरा यहाँ पर 6 होगा, लेकिन हमको 1947वां चाहिए, क्योंकि टोटल यहाँ पर 1947 सम संख्याएं ही होंगी। तो अगर 1947वां चाहिए तो 1947 में हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1947 का डबल कितना हो जाएगा, 47 का डबल 94, है ना। ऐसे ही 1947वां जो इवन नंबर होगा, 47 का डबल 94 और 19 का डबल यहाँ पर 38 हो गया। ठीक है, तो ये होगा हमारा लास्ट वाला टर्म। अब ये भी एक एपी बन रहा है ना, यहाँ पर भी एक एपी बन रहा है। तो एपी का जो एवरेज होता है वो क्या होता है, शुरू वाला लास्ट वाला डिवाइड बाई 2। अगर इसका निकालें तो 2 और 10 12/2 यानी कि 6, तो इसका जो एवरेज आएगा वो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 6 के बराबर आ जाएगा। इसका जो एवरेज आएगा, बड़े ध्यान से समझते जाएगा, इसका जो एवरेज आएगा कितना आएगा, 2 प्लस ये, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3896 हो जाएगा। 3894 में 2 जोड़ेंगे ये आ जाएगा, डिवाइड बाई इसको 2 करना है, कितना हो गया यहाँ पर 1900, मतलब 19 और 96 यानी 48 आ गया। आ गया कि नहीं? अब बड़े गौर से समझिए कि अगर भाई हमें सम संख्या दिया है, प्रथम कितने भी सम संख्या दी गई हो उनका एवरेज क्या होता है। जैसे इसमें 5 सम संख्याएं थी, 5 इवन नंबर्स थी, है ना, और इसमें कितने इवन नंबर्स थे, 1947 इवन नंबर थे, है ना, 1947 इवन नंबर थे। तो जब इवन नंबर दे रहा है तो हमारा एवरेज क्या आ रहा है, उससे एक ज़्यादा आ रहा है। 5 इवन तो 6 आ रहा है एवरेज, इतने इवन तो 1 ज़्यादा आ रहा है इसमें, है ना, तो बस 1 ज़्यादा आ रहा है। मतलब हम इसमें क्या लॉजिक लगा सकते हैं कि फर्स्ट n इवन नंबर्स का जो एवरेज होगा, फर्स्ट n इवन नंबर्स का जो एवरेज होगा वो कितना हो जाएगा, n+1 हो जाएगा सीधे सीधे। तो अगर आपको 1947 सम संख्या का औसत पूछा गया है तो इससे 1 ज़्यादा कर दीजिए, वही एवरेज होगा 1948 हो जाएगा। क्लियर है? तो ये वाला कॉन्सेप्ट है, अगर ये जानते हैं आप तो डायरेक्टली लगा सकते थे, इतना काम आपको करना ही नहीं पड़ेगा। समझ में आई बात कि नहीं? क्लियर हो गया अच्छे से? आगे चलिए देखते हैं अगला सवाल। ऐसे ही आप लोग विषम संख्याओं का भी कर सकते हैं, ऐसे इसी तरीके से आप विषम संख्याओं का भी कर सकते हैं। विषम संख्याओं का सीधे सीधे n ही होता है। क्लियर हो गया बात कि नहीं? चलिए सवाल नंबर दोस्तों 13 देखिएगा यहाँ पर। अब ये टाइप भी आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। इसमें 2 टाइप का बनता है, एक तो सम वाला दिया जाता है, मतलब योग दिया जाता है, और कभी कभी औसत दिया जाता है। क्रमागत संख्याएं दे दी जाएंगी, क्रमागत संख्याएं दे दी जाएंगी, क्रमागत सम संख्याएं दे दी जाएंगी, यानी कंसेक्यूटिव इवन नंबर दे दी जाएंगी, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर दे दी जाएंगी। तो 3-4 तरह के सवाल इसमें बनते हैं, है ना। फिलहाल यहाँ पर 7 क्रमागत यानी कि 7 ठो कंसेक्यूटिव नंबर दिया गया है, उनका जो एवरेज है वो
यहाँ पर 33 के बराबर है। इस एवरेज को ना देकर यहाँ पर कभी कभी योग बोल देता है, यानी कि सम बोल देता है। ठीक है, तो सम वाला भी बता देंगे और एवरेज वाला भी बता देंगे। क्लियर हो गया? समझिए, जितने क्रमागत संख्याएं बोला है, चाहे क्रमागत इवन नंबर बोले, चाहे क्रमागत ऑड नंबर बोले, कुछ भी बोले, आपको जितने नंबर बोले हैं उतने जगह बना लीजिए। 7 बोला है तो 7 जगह यहाँ पर बना लेंगे, 3, 4, 5, 6 और 7। ठीक है, अब पहला केस, अगर आपको यहाँ पर एवरेज ना दिया रहता और टोटल दिया रहता, मतलब इन सभी का टोटल मान लीजिए कि कुछ भी दिया है, n के बराबर दिया गया है। ठीक है, अगर टोटल दिया है तो सबसे पहले इस टोटल के माध्यम से हम एवरेज निकाल लेंगे। एवरेज कैसे निकालते हैं? टोटल तो दिया ही है, डिवाइड बाई नंबर कर देंगे। नंबर कितने दिए गए हैं? जितने ये दिए गए होंगे। 7 दिया है तो 7, 5 क्रमागत बोला है तो 5 से डिवाइड कर देंगे, 3 क्रमागत बोला है तो 3 से डिवाइड कर देंगे, यानी डिवाइड बाई 7 करके, मतलब यहाँ पर जो नंबर रहेंगे डिवाइड बाई करके एवरेज निकाल लेंगे। ये जो एवरेज आता है ये एग्जैक्टली बीच में होता है आपका, 3 इधर छोड़ेंगे तो ये बीच में आ जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं? तो अगर आपको टोटल दिया है तो सबसे पहले उससे एवरेज निकालिए और एवरेज को बीच में रखिए, है ना। लेकिन जब आपको एवरेज ही दिया गया है तो एवरेज देने पर आपको पता है कि एवरेज हमेशा बीच में होगा। ये बात दिमाग में बैठा लीजिए कि एवरेज जो होता है क्रमागत, जब कंसेक्यूटिव की बात आती है तो जो एवरेज होता है वो एग्जैक्टली बीच वाला नंबर होता है, यानी ये जो 33 दिया गया है वो बीच का नंबर ही दिया गया है, मतलब यहाँ पर 3 इधर तो ये बीच वाला हो गया। ठीक है, अब हमें कंसेक्यूटिव दिया था और पूछा क्या है? इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या अगर पूछा है तो 33 के आगे ना जाएंगे कि पीछे आएंगे? अगर छोटा पूछा होता तो ये वाला हो जाता, यहाँ पर जो भी आता। देखिए 33 के आगे क्या होगा? 34 हो जाएगा, इसके आगे यहाँ पर 35 हो जाएगा, फिर इसके बाद यहाँ पर 36। तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर 36 हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी होगा। सबसे छोटा पूछता तो यहाँ पर 33 के पहले 32, फिर इसके बाद 31 और फिर इसके बाद यहाँ पर 30। तो सबसे छोटा ये वाला हो जाता। क्लियर हो गया बात? उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। एवरेज दिया होगा तो एग्जैक्टली बीच वाला नंबर होगा। समझ में आया ना? आगे चलते हैं। सवाल नंबर 14 वैसा ही सवाल है। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 50 है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के गुणनफल का चौथी और दूसरी संख्या के गुणनफल में अंतर क्या होगा? 5 क्रमागत बोला है तो 5 लाइन यहाँ पर बना लेंगे, 2, 3, 4 और 5। सबका एवरेज 50 है, मतलब ये बीच वाला होगा नंबर, तो 50 बीच में हो गया। फिर यहाँ पर आपको नंबर निकाल लेने हैं तो ये हो जाएगा। कंसेक्यूटिव बोला है तो 51, फिर यहाँ पर 52। कंसेक्यूटिव का मतलब लगातार समझिए। 49 हो जाएगा ये 50 के पहले, फिर इसके पहले ये 48 हो जाएगा। क्या बोला है? सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के गुणनफल का चौथी और दूसरी संख्या के गुणनफल में अंतर क्या होगा? सबसे छोटा ये, सबसे बड़ा ये, मतलब 48 और 52 का मल्टीप्लाई। ठीक है, बड़े गौर से समझते जाएगा, यहाँ पर कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं आपको। 48 और 52 का मल्टीप्लाई। ठीक है, 48 और 52 का मल्टीप्लाई। फिर यहाँ पर क्या कह रहा है कि चौथी और दूसरी संख्या, चौथा संख्या ये है, दूसरा संख्या ये है हमारे पास, मतलब 51 और 49 की मल्टीप्लाई। इन दोनों का डिफरेंस चाहिए, यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। कैसे करेंगे? क्योंकि नंबर्स बड़े बड़े हैं। आप बड़े गौर से देखिए, ये 50 से 2 कम है, ये 50 से 2 ज़्यादा है ना। 50 से ये 2 कम है, ये 50 से 2 ज़्यादा है, मतलब ये हुआ 50 माइनस 2, ये हुआ 50 प्लस 2। तो a प्लस बी, a माइनस बी वाला फार्मूला लग गया। तो मतलब a यानी 50, भाई 50 माइनस 2, 50 प्लस 2, तो 50 का स्क्वायर, देखते जाइएगा, 50 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, क्योंकि a प्लस बी a माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो गया यहाँ पर 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये फिर यहाँ पर डिफरेंस किसके साथ? इन दोनों के साथ। ये होगा आपका यहाँ पर 50 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। क्यों? ये 50 से 1 ज़्यादा है, ये 50 से 1 कम है, तो 50 माइनस 1, 50 प्लस 1, ये हो गया। अब इसको देखिए, 50 का स्क्वायर 2500, 2500 यहाँ पर देखते जाएगा बड़े ध्यान से, माइनस यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4, फिर ये माइनस, और यहाँ पर देखिए 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2500, है ना। यहाँ पर कितना होगा? 2500 हो जाएगा, 2500, और ये माइनस यहाँ पर 1 हो गया। अब देखिए घटा लीजिए, सीधे सीधे घटाना है आपको, है ना। ये तो ख़त्म हो जाएगा माइनस, ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो -4 और +1 यानी कि माइनस का 3 आ जाएगा। लेकिन -3 मत मार दीजिएगा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि आपको डिफरेंस पूछा है, अंतर पूछा गया है, तो अंतर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आता है।
ठीक है, अंतर हमेशा पॉजिटिव होता है। अगर हम ये कहें, जैसे मान लीजिए हम आपसे ये पूछें कि भाई 3 और 8 में कितने का डिफरेंस है, तो आप क्या करेंगे, इसको घटाएंगे ना। घटाएंगे तो क्या करेंगे, 3 में से 8 घटाएंगे कि 8 में से 3 घटाएंगे। अगर इसको सिर्फ घटाने की बात होती, अंतर ना पूछा जाता, डिफरेंस ना पूछा जाता, तो ये -5 आता। लेकिन डिफरेंस पूछा गया है, जब डिफरेंस पूछा जाए तो हमेशा ये पॉजिटिव वैल्यू देगा, मतलब ये -3 नहीं होगा, प्लस का 3 होगा, ऑप्शन नंबर ए। कभी कभी इसमें भी कन्फ्यूजन हो जाता है, -3 आया, फटाक से -3 टिक कर दिए, ऑप्शन में दिया भी है ऐसा, है ना। खतरनाक था ये सवाल, बढ़िया था। आगे चलते हैं, सवाल नंबर यहाँ पर 15वां देखते हैं। लगातार 7 संख्याओं के अनुक्रम पर विचार करें। यदि पहले 5 संख्याओं का औसत z है तो अंतिम 3 संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक ना, बड़े ध्यान से एग्जाम्पल के माध्यम से ले लीजिए। 7 क्रमागत संख्याएं बोला है तो शुरू से 7 ले लीजिए, क्या दिक्कत है इसमें, है ना। देखते हैं यहाँ पर, तो 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 क्रमागत संख्याएं हमारे पास हो गए। इन सभी का जो एवरेज दिया गया है वो कह रहा है कि जेड के, अच्छा 5 संख्याओं का औसत, ठीक है, सॉरी 5 संख्याओं का जो औसत है शुरू के वो जेड है, पहले 5 का। पहले 5 का मतलब यहाँ से लेकर और कहाँ तक, यहाँ तक, इनका एवरेज जेड के बराबर दिया गया है। अच्छा ये तो आपके कंसेक्यूटिव हो गए, कंसेक्यूटिव नंबर, तो कंसेक्यूटिव का नंबर का औसत क्या होता है, बीच वाला, यही आपका बीच वाला हो जाएगा। वैसे भी अगर आप सबको जोड़ के डिवाइड बाई 5 करेंगे तो 3 ही आएगा, है ना। ये हुआ एवरेज, शुरू के 5 का जो एवरेज है वो 3 आया है, और ये जो 3 है वो जेड की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है, जेड की वैल्यू, बोला है ना। अंतिम 3 का एवरेज कितना होगा, मतलब इन तीनों का एवरेज, तो ये भी कंसेक्यूटिव नंबर है, तो बीच वाला इनका क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा, यानी कि 6 हो गया। अब ध्यान से देखिए, हमें इस 6 को इस जेड के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। कैसे लिखेंगे, जेड हमारा 3 है, इसमें से 3 अलग कर लीजिए, तो इसको क्या लिखेंगे, 3 + 3, ये वाला 3 हो जाएगा जेड, और ये प्लस यहाँ पर 3, क्लियर। तो जेड + 3 होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहा। क्लियर हुआ सभी को, उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है ना। बाकी आज के क्लास बस इतना ही, उम्मीद करते हैं सारे सवालों को आप लोग लगाए होंगे साथ साथ में, और अच्छे से इनकी प्रैक्टिस हो गई होगी। मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में ऐसे बेहतरीन सवालों के साथ। ये पहला क्लास था एवरेज का, अभी 3-4 क्लास और आने वाले हैं जिसमें हम लोग सारे टाइप कवर कर लेंगे, है ना।